दवाई लेने के सिलसिले में डॉक्टर साहब की क्लिनिक में गया हुआ था। अभी मेरा नंबर नहीं आया था, मैं इंतज़ार गाह में बैठा हुआ था। उस क्लिनिक के सामने रोड गुज़र रहा है, मेन रोड, और वो रोड ज़ेर तामीर है। कहीं पर खड्डा है, कहीं पर रोड़ा बिछा हुआ है, कहीं पर रोड़े पे सब बेस बिछी हुई है। डॉक्टर साहब की क्लिनिक के सामने रोड का वो हिस्सा खड्डे हैं जिस पे वो रोड उस पे मुश्तमिल है। तो मैं देख रहा हूँ, निगाह पड़ गई रोड पे ही कि एक नौजवान एक बूढ़े आदमी को मोटरसाइकिल पे सवार करके एक जानिब से लेके आ रहा है और दूसरी जानिब जा रहा है। निगाह काफ़ी दूर तक चली। वो नौजवान अल्लाह का बंदा मोबाइल इस्तेमाल करता आ रहा है। उसका ख्याल नहीं रहा कि आगे खड्डा है, उसका ख्याल मैसेज, जो मोबाइल पे मैसेज हो रहे थे उस पे था। मैसेज इस वजह से कह रहा हूँ कि कॉल होती तो कानों पे लगा हुआ होता, दूर था, फासला था मुझसे, ऐसे लगता था जैसे टाइप कुछ कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो नंबर तलाश कर रहा हो। ताहम कॉल नहीं हो रही थी, बल्कि वो उसकी निगाह फ़ोन पे होती थी और निगाह बाज़ दफ़ा रोड पे होती थी। सामने खड्डा आ गया और उसको पता ही नहीं चला कि सामने खड्डा है। रफ्तार कदरे तेज़ है। खड्डे में जो ही पहुंचा, तवाज़ुन बरकरार न रख सका, ख़ुद भी गिरा। पीछे जो सवारी बैठी हुई थी, बूढ़ा बाबा जी, वो भी गिरे और कहीं दूर जाकर गिर पड़े। उसके पीछे जो एक और मोटरसाइकिल आ रहा था, वो भी उसी खड्डे में गिरा, वो भी गिर पड़ा। एक तीसरा वो भी आकर उसी खड्डे में गिर पड़ा। एक आदमी जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, एक आदमी वो मज़ीद 2 मोटरसाइकिल सवारों के गिरने का सबब बना। अगरचे पीछे आने वालों का भी कसूर था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आम तौर पर जो ड्राइवर हजरात हैं वो यही करते हैं कि जिस तरतीब से गाड़ी अगली जा रही है, उसी तरतीब से पिछली गाड़ी अपनी गाड़ी को उसी तरतीब से लेके जाते हैं, फासला भी कम रखते हैं। तो पहला अगर एहतियात कर लेता तो दूसरा और तीसरा शायद नुकसान से बच जाता। और अब पहले की बारे में आपको बता रहा हूँ। जवान तो गिर पड़ा और कपड़े झाड़ता हुआ जल्दी जल्दी उछल कर खड़ा हो गया, और बूढ़े बाबे को उसने जाकर उठाया, और 2 लोग भी, मैं भी करीब गए, उस बूढ़े बाबा जी को उठाया। वो उठ नहीं सकते थे, चोट लगी थी। ऐसे भी लगता था कि जैसे कोई हड्डी वग़ैरह टूट चुकी हो, या कम अज़ कम टूटी ना हो तो मुताअस्सिर ज़रूर हो चुकी हो। अज़ीज़ों, जवानों, ये मुख्तसर सा एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। यकीन जानिए, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई मुलाकात आप और आपकी जान से ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। आप अहम हैं। आप हैं तो मुलाकात होगी, आप हैं तो कॉल होगी, आप हैं तो मैसेज होगा। और आप अहम हैं, और आपके साथ साथ आपके जो साथ हैं वो भी अहमियत के हामिल हैं। एक इंसान, एक बूढ़ा, आप तो जवान हैं, उछल कर खड़े हो गए, आपको कितने चोटें लगी नहीं मालूम, लेकिन उस बूढ़े की खैर नहीं है जो अपना वजूद वैसे ही संभाल नहीं सकता था। अब गिरने के बाद मुझे यकीन है, जो कंडीशन मैंने करीब से जाकर देखी है, कि वो उठ सके बेचारा। जवानों, आपकी एक थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी जल्दबाजी बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित हो सकती है। आप सिर्फ आप नहीं, आपके साथ जो रिलेटेड हैं वो भी मुताअस्सिर हो सकते हैं। रिलेटेड से मुराद वो जो रदीफ़ बूढ़ा बाबा सवारी की हैसियत से बैठा था,
میری مراد وہ بھی ہے، اور آپ کے بالکل قریب جو سواریاں سوار پیچھے آ رہے تھے، سواریاں پیچھے آ رہی تھیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو آپ کی غفلت کی وجہ سے صرف آپ کو نقصان نہیں ہوتا، آپ سے منسلک آپ کے قریب ترین لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ خدا را چھوڑ دیجئے ڈرائیونگ کے دوران یہ غلطیاں، چھوڑ دیجئے، یہ انتہائی سم قاتل ہے، زہر ہے، ایسا زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، میری یہی 10 بستہ نوجوانوں سے بالخصوص گزارش ہے، خدا را اپنے حال پہ رحم کیجئے، ہمارے حال پہ بھی رحم کیجئے۔